तो अभी हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो मेरी कुछ पोइट्री ध्यान में आई जो मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में लिखी थी। तो बहुत हिम्मत जुटाई थी उस रोज़ इश्क की बात कहने में, बहुत हिम्मत जुटाई थी उस रोज़ इश्क की बात कहने में, पर क्या करें मेरे महबूब का अपना कोई यार था, वो मेरा पहला प्यार था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। डायरेक्टली घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को सीधे हॉस्पिटल जाना है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हुई थी तो थोड़ा सर्द है मौसम, बट अच्छा है। थोड़ी बारिश हुई थी सुबह सुबह, बट दोबारा वैसा ही हो रहा है। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं, ताई जी के लिए खाना भी ले आया हूं। इसके बाद मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, देन उसके बाद मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लास्ट में इवनिंग शिफ्ट के लिए आऊँगा। एंड आज कहीं घूमने भी जाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है, आपको भी दिखाऊँगा। पहले ट्यूशन वगैरह निपटा लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी ताई जी को खाना भी खिलाना है। यहाँ हमारे कुछ मित्रगण मेले नहीं लाया चाहे हैं, और ठीक है बढ़िया। तो फाइनली अपनी डे और इवनिंग शिफ्ट करके घर पहुंच चुका हूं। आज बहुत टायरिंग डे था, मींस बहुत सारा काम था ड्यू टू सम वर्क और उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह, तो उसमें थोड़ा बिजी था तो व्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और घर में खाने की व्यवस्था चल रही है। हमारे सर गायब हो चुके हैं, शायद भाग रहे हैं हमसे। ये दुनिया, ये देखिए रोहित जी एक तरफ। सर एक बार हेलो कह दीजिए। रोहित जी की डाइट होती है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज़ लेते हैं। भिंडी, फिर है दही और कुछ और चीज़ें, मीन्स सुबह प्रोटीन रहता है रोहित जी का, नेचुरल प्रोटीन। ये देखिए ज़रा एक बार ये और हमारी प्यारी माँ, हाय। ये तेरा है, ये नीरज का है। खस्टी बुआ के छोटे की लड़की की डाइट है ये। क्या अम्मी? सब्जी है। नीरज की चटनी तू भी खाता? नहीं, नीरज मीठा है, नीरज को दे। नीरज तेरे वायरल हो गया रे, नीरज मीठा है, नीरज को दे वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खस्टी बुआ का छोटा लड़का मीठा है, मीठा है, बिल्कुल मीठा है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आज बिल्कुल शांत है, ना जाने क्या हुआ है। अरे हाँ, खांसी हुई नीरज है, बोलता नहीं है, बस रिएक्ट करता है नीरज। हुआ क्या नीरज, बताइए। तबीयत खराब हुई है आज, बोल नहीं रहा है। वो नीरज वाला आम का है, नीरज वाला आम इतना ज़्यादा फेमस है, इसके नाम पे आम भी है, नीरज वाला आम। मतलब समझ सकते हो आप, इतना ज़्यादा फेमस बंदा है ये। और सीधे हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ नीरज वाला आम लेने। बाहर की लाइट भी बंद कर देते हैं। ये रहा यहाँ का कुछ व्यू। ये भी अपना ही है। तो ताऊ जी हमें ड्यूटी असाइन करके जाते हैं कि क्या क्या हमें। ताऊ जी क्योंकि नाइट शिफ्ट पे गए हुए हैं, आजकल सबकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चल रही है, तो ताऊ जी नाइट शिफ्ट में गए तो हमें ड्यूटी असाइन करके जाते हैं कि जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट में हूँ, अपनी ड्यूटी में हूँ, तो उन्हें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या करना है। सबके अपने अपने काम हैं, सबको अपने अपने काम दिए गए हैं। हाँ, पता नहीं आज नीरज बोल क्यों नहीं रहा है, किस दुख में है। क्या हुआ नीरज, बता क्या हुआ? शांत जैसा है तो क्या बात, वाई बता।
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। तो अभी हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो मेरी कुछ पोइट्री ध्यान में आई जो मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में लिखी थी। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था टैब पे, तो आपको सुनाता हूँ जिसमें से पहली पोइट्री है। रुको मैं आपको पहले दिखाता हूँ वो क्या है करके, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखे हुए थे मैंने, ये पहली वाली है और ये दूसरी है। ऐसी बहुत सारी है, मतलब मेरा एक ऐप है जिस पर मैं लिखा करता हूँ, बट मैं उस ऐप को अब चलाता नहीं हूँ। लेकिन आपको सुनाता हूँ मैंने क्या लिखा था उस टाइम पे। वो था कि खता बस इतनी थी कि मैं इश्क का इजहार कर बैठा, बिना कुछ किए उसका गुनहगार बन बैठा। जानता था कि उसकी जान कहीं और बसती है, मेरे लिए उसके इश्क की कीमत कहाँ सस्ती है। पहली पहली बार ही सही पर खुद को इश्क में नाकाम कर बैठा। खता बस इतनी थी कि मैं इश्क का इजहार कर बैठा। उससे ही तो सीखा है इश्क निभाना। महबूब अगर वफ़ा ना करे तो खुद को बुलाकर उसे मनाना। बस उसे खुदा मानकर उसका नया किराएदार बन बैठा। खता बस इतनी थी कि मैं इश्क का इजहार कर बैठा। ये पहली कविता है, ठीक है। और दूसरी भी लिखी थी, ताऊ जी भी लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैंने भी लिखा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और ये भी कॉलेज के टाइम की है। ये कुछ इस टाइप से कि वो मेरा पहला प्यार था, थोड़ा बेरहम मेरा यार था। इश्क के पहले इजहार में, आशिकों की कतार में, सालों के इंतज़ार में, उसकी हाँ को मन बेकरार था। वो मेरा पहला प्यार था। होंठों पर मुस्कुराहट, हाथों में गुलाब था। होंठों पर मुस्कुराहट, हाथों में गुलाब था। न जाने कब से इस दिन का इंतज़ार था। वो मेरा पहला प्यार था। बहुत हिम्मत जुटाई थी उस रोज़ इश्क की बात कहने में। बहुत हिम्मत जुटाई थी उस रोज़ इश्क की बात कहने में। पर क्या करें, मेरे महबूब का अपना कोई यार था। वो मेरा पहला प्यार था। तो ये कुछ ऐसा लिखा था। और जब मैं 12th में था तो पहली बार मैंने अपनी इंग्लिश में पोइट्री लिखी थी। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, जो ये मैंने 12th क्लास में लिखी, शायद 12th क्लास की एंडिंग में लिखी थी। और ये जो पोइट्री है ये इंग्लिश पे, ठीक है। तो उसको सुनना आप। ओ डियर जस्ट सी माई होल वर्ल्ड इज अराउंड यू। इट्स द साइनिंग ऑफ योर हेयर दैट मेक मी कंपेल to peer you. Oh dear, just see, my whole world is around you. When you remove your hair from your face, it seems my heart took birth again. It's the curve of your lips and the charm of your cheeks that help me to feel you. Oh dear, just see, my whole world is around you. The way you shine and blink your eyes, it takes me in you. Oh dear, just see, my whole world is around you. ये कुछ इंग्लिश पे मैंने उस टाइम पे पोइट्री लिखी थी। तो ये पोइट्री मैंने माँ पे लिखी थी जब मैं कॉलेज टाइम की सारी पोइट्री हैं, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिला ट्यूशन्स वगैरह के चक्कर में। बट ये उस टाइम पे लिखी थी। तो इसमें कुछ ऐसा है कि माँ का दिल भी कमाल होता है, उसका हर पल बच्चों के लिए कुर्बान होता है। यूँ ही नहीं ज़िंदगी का सफ़र कटता है यारो, यूँ ही नहीं ज़िंदगी का सफ़र कटता है यारो, उसमें माँ के दिए संस्कारों का योगदान होता है। माँ के दिल की महिमा भी निराली है, बिना कहे उसने बच्चों की हर बात मानी है। न जाने किन भ्रमों में भटक गया होता अगर माँ ने हर पल टोका ना होता। संसार का हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है क्योंकि उसमें आशाओं का बादल बन जाता है। माँ और बच्चों का रिश्ता भी कमाल है, उनमें आशाएं नहीं ढेर सारा प्यार है। माँ की महिमा का अंत नहीं होता, माँ में छिपा परमात्मा कभी गुम नहीं होता। माँ का दिल भी कमाल होता है, उसका हर पल बच्चों के लिए कुर्बान होता है। ये मैंने माँ के लिए लिखी थी। पापा के लिए भी लिखी है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में समझाऊँगा, मतलब मैं सुनाऊँगा। और आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आज ज़्यादा व्लॉगिंग करने का टाइम मिला नहीं। आए हो आपको कविताएँ ज़्यादा पसंद आई होंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री किया करता था। बट अभी भी करता हूँ, बट उस लेवल की नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता लिखने के लिए स्पेशली, क्योंकि अपनी स्टडी के चक्कर में। बट आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे व्लॉग। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में टुमारो, ठीक है, कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।